आज विषय है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। वैसे समय के विषय में हम कई बार सुनते हैं और एक बहुत अच्छा प्रभाव बताया गया है कि समय गया निकला वचन घर से छूटा बाण, ये तीनों आते नहीं जैसे दल से प्राण। इस समय यह एक प्रवाह की तरह निरंतर बह रहा है और जो समय हमारा निकल रहा है, जो हमारा प्रेजेंट है, हमारा वर्तमान, यह जो बीत रहा है, यह वापस लौट के नहीं आता, क्योंकि आगे जो समय वापस आ रहा है वो वापस नया समय है और जो हमारा बीत गया वो हमारा पाठ हो गया, वो हमारा अतीत हो गया। तो समय तीन हो गए, तीन प्रकार के इसके विभाग हो गए। हमारा बीता हुआ, हमारा जो प्रेजेंट चल रहा है और आगे जो भविष्य आने वाला, तीन विभाग। लेकिन हम समय को पकड़ नहीं सकते, हम समय को बांध नहीं सकते हैं, लेकिन जो अवसर हमें प्राप्त हो रहा है हम उसका उपयोग कर सकते हैं। चाहे बड़ा से बड़ा आदमी क्यों न हो, चाहे कितने ऊंचे पोस्ट पर पहुंच जाए, चाहे गरीब आदमी क्यों न हो, समय सबके पास बराबर है। 24 घंटा उसके पास नहीं, 24 के पास तो नहीं है कि कोई टाइम नहीं कर उसके पास अच्छा मिल जाएगा, कोई सामान्य इंसान है तो ज़्यादा कम मिल जाएगा, उसकी बात नहीं। यह सबके लिए समान अवसर प्राप्त कराता है। लेकिन समस्या कब होती है कि जब हम उस अवसर का लाभ नहीं उठा पाते। कई बार समय निकलने के पश्चात हमारे मन के अंदर संवेदना होती है, समय निकल गया, नहीं तो इस समय के अंदर मैं बहुत कुछ इसका उपयोग कर सकता हूँ, लेकिन बाद में हमें यह सोचने को मजबूर होना पड़ता है। लेकिन जब वह समय हमारे सामने आता है तब हमें पता नहीं चलता। हमसे जो छोटा बच्चा है, जब उसके ऊपर माँ बाप अनुशासन करते हैं तब उसको मन में दुख होता है कि मेरे को इतना मारते, इतना बोलते, मेरे पीछे खड़े रहते, मेरे इतना बोलते रहते। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है तब वो कई बार अपनी पुरानी यादों को स्मृति में लेता है, तब उसको लगता है कि नहीं, उन्होंने मेरे को इसमें ये शिक्षा दी थी, मेरे लिए ये किया था, मेरे लिए वो किया था, ये मेरे लिए बहुत अच्छा था। लेकिन उस समय मेरी समझ नहीं थी, उस समय मैं समझ नहीं पाया। लेकिन आज जब समझ आई है तो वो बात याद है कि ऐसा ही है कि जब समय हमारे सामने आता है, अवसर हमारे सामने आता है और कई बार ऐसे अवसर हमारे हाथों से निकल जाते हैं, फिर हमको सोचना पड़ता है, सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है और कहा जाए कि आज की जो जीवन शैली है वह अगर व्यवस्थित रूप से चलती है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब वह अव्यवस्थित हो जाती है तब सारी समस्याएं चलती हैं। कहा गया कि जीवन के अंदर अगर व्यक्ति व्यस्त है बहुत अच्छी बात है, व्यस्त है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अस्त व्यस्त है तो वह अस्त व्यस्त नहीं करा। और वो क्यों होता है अस्त व्यस्त? अस्त व्यस्त होने का कारण है कि वह समय का प्रबंधन करना नहीं जानता। टाइम मैनेजमेंट कैसे हो, टाइम का हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, कैसे हम उसका उपयोग कर सकते हैं, वो नहीं जानता, इसलिए उसका जीवन अस्त व्यस्त हो। तो कहा गया कि हमारे जीवन के अंदर भी टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले क्या जानना जरूरी है? कुछ बिंदुओं पर हम फोकस करें। किसी भी चीज का यदि हमको उपयोग करना है, पहले उसके महत्व को हमको समझना है। क्यों उसका महत्व क्या है, उसके अंदर क्या कैपेसिटी है या क्या उसके अंदर गुण है जो मेरे लिए उपयोगी हो, उसका महत्व क्या है।
खिलाड़ी को पूछो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड धावक क्या भाग रहा है 200 मीटर की दौड़ के अंदर भाग रहा है और वहां पर सेकंड से भी छोटा फिर सेकंड से भी सुबह भाग के अंदर वहां पर कंपटीशन होता है खाली एक थोड़ा सा भी मतलब पॉइंटों के अंदर अगर देरी हुई तो कहते हैं गोल्ड मेडल के सिल्वर में उसको हम गलत कर सकते हैं थोड़ा सा एक थोड़ा सा और गोल्ड मेडल उसके महत्व को वो समझता है जब वो उसके लिए प्रयास करता है और वो विफल हो जाता है तो उसको वास्तव में इसका महत्व तो हर चीज के महत्व को समझना जब तक हम उसके महत्व को नहीं समझेंगे तब तक हम उसको नहीं समझेंगे झाड़ू क्या होती है बिगड़ जाने कहते हैं कि बंदी झाड़ू लाग और खुली झाड़ू तो कहा गया कि वैसे ही हमारे जीवन को भी यदि हम बांध देते अगर हम अपने अनुशासन के साथ इसको बांध देते हैं तो हमारे जीवन की सारी गाड़ी बराबर चलती है उस बंधे हुए झाड़ू से जैसे हम कचरा निकाल सकते हैं तो हमारा जीवन यदि अच्छी तरह से अनुशासन के साथ बना हुआ हो बराबर वेल सेट चलता रहे पता नहीं कितनी सारी चीजों का निराकरण सबसे पहले आपको यह समझना है कि टाइम मैनेजमेंट का महत्व क्या है टाइम मैनेजमेंट क्यों होना चाहिए क्योंकि आदमी के पास उसको क्या फीलिंग होती है कि मेरे पास काम बहुत ज्यादा है समय काम की अधिकता जब उसके सामने दिखाई देती है और समय उसको कम दिखाई देता है तो फिर क्या होता है सारा बैलेंस सारी मानसिक थ्योरी बिगड़ जाती है उसका सारा बैलेंस बिगड़ जाता है अब उसको काम का कुछ दिखाई देने लगता है ये करना और वो बहुत दब जाता है फिर क्या होता है इरिटेट झुंझा ढूंढ जाती है छोटी छोटी बातों में चिंता में चालू हो जाता है तो हमने काम नहीं किया समस्या है हमारे सामने बहुत सारे काम आ सकते हैं सब चीजें हैं लेकिन यदि हम उसको मैनेज करके चलते हैं तो किसी प्रकार की समस्या नहीं है तो फिर कहा गया कि टाइम मैनेजमेंट के लिए हमको क्या करना चाहिए उसके लिए कुछ बिंदु बताए गए हैं कि हम उन बिंदुओं पर फोकस करें सबसे पहला फोकस लक्ष्य निर्माण कल ही मैंने इसके विषय में आप लोगों को बताया कि हमारे जीवन के अंदर सबसे पहले एक टारगेट बना लेना चाहिए कि मुझे क्या करना जब हमारे जीवन के अंदर टारगेट हो जाए उसके बाद में सारी गति प्रगति हमारी बढ़ती रहेगी लेकिन सबसे पहले हमको लक्ष्य का निर्माण करना पड़ेगा कि मुझे करना क्या है अपने समय का उपयोग किस दिशा में करना किस प्रकार से करना जब ये टारगेट बन गया उसके बाद प्राथमिकताएं हैं उसका निर्णय कि हमारे सामने 10 चीज आ गई कि आज दिन भर के अंदर मैंने को 10 चीजें करनी लेकिन 10 चीजें बहुत जरूरी नहीं अब देखो हमारे जीवन के अंदर इतने सारे दायित्व होते हैं इतनी सारी जिम्मेदारियां होती है इतने सारे कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ता है परिवार को भी देखना पड़ता है समाज को भी देखना पड़ता है सारी दृष्टि से हर दृष्टि से कुछ होता है और इतना बोझ हमारे ऊपर आ जाता है तो फिर क्या ऐसे ही एक रास्ते कैसे रह जाता फिर हमारे सामने इतने सारे काम ये भी काम करना चाहिए ये भी काम करना चाहिए ये भी काम करना सारे बहुत सारे काम हमारे सामने करना क्या जब तक हम उन प्राथमिकताओं का निर्णय नहीं करें प्राथमिकता क्या कि यह कार्य अति आवश्यक है यह कार्य आवश्यक है और यह तो अभी बाद में करेंगे तो भी चल जाएगा जो बहुत जरूरी कार्य सबसे पहले मुझे उस कार्य को प्राथमिकता देनी है यह हमारे दिमाग के अंदर यह फिक्स करना पड़ेगा कि कार्य हमारे सामने 10 हैं इन 10 कार्य के अंदर 1 नंबर पर ये 2 नंबर पर ये 3 नंबर पर ये 4 नंबर पर उसका विभाग करना पड़ेगा उनके अंदर प्राथमिकताओं का आपको चिंतन देना पड़ेगा कि मेरे किस कार्य को पहले प्राथमिकता देनी है 2 नंबर पर यह डिवाइड आपको करना पड़ेगा जब हमारे सामने डिवाइड हो जाएगा डिवाइड होने के बाद में क्या समय का विश्लेषण करना पड़ेगा समय का विश्लेषण कि मेरे सामने
यह जरूरी है और ये थोड़ा कम जरूरी है और ये बाद में करना तो भी चलेगा। लेकिन अब क्या करना, समय का विभाग, कि मुझे इस कार्य के अंदर मुझे 1 घंटे के अंदर ये कार्य संपन्न करना है, 1.5 घंटे में ये कार्य संपन्न करना है, 25 मिनट में ये कार्य संपन्न करना है। यह विभाग भी हमारे साथ नहीं तो फिर क्या है, हम एक काम को करना चालू कर देंगे, करते हो पूरे दिन भर करते हो। अर्थात हमारा टारगेट होना चाहिए, मुझे इतने समय के अंदर यह कार्य पूरा करना है। और आप देखो किसी भी कार्य को करने के लिए भी हम अगर टारगेट बना दें कि मुझे इतने समय के अंदर यह कार्य मुझे करना है, 100% आप उसको उतने समय के अंदर कर लो। लेकिन जब टारगेट नहीं होता है तो फिर आराम से कई बार वर्करों से काम करते हैं, बहुत सारे वर्कर का काम करते हैं। अब उसको कहते हैं कोई काम करना है, तो जिम्मेदारी देती है उसको बगीचा संभालना। अब बगीचा संभालना है, संभाल रहे हैं, कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन यदि उसको टारगेट दे दिया कि 1 दिन के अंदर पूरा बगीचा संभालना, तो फिर क्या करेगा, करना पड़ेगा। 1 दिन के अंदर पूरा काम करना, लेकिन उस टारगेट के साथ वो लग जाएगा। लेकिन जब उसका टारगेट नहीं है तो बगीचे के 10 दिन ही लगा, ये मैं तो बगीचा कर रहा हूँ, मैं तो ये काम कर रहा हूँ, कर रहा है ना, कर रहा है टारगेट के साथ। अर्थात का विभाग करो कि उनको इतने समय में ये काम करना है, इतने समय में ये काम करना है। तो हमारे साथ में समय का विभाग भी हो जाना चाहिए, यदि आवश्यक है इसके अंदर इतने समय के अंदर काम नहीं होता। फिर कहा गया कि कार्य का विभाजन और निरीक्षण। अब हमारे सामने बहुत सारे टारगेट हैं, अब हमारे साथ 10 काम करने हैं। अब मेरे को 10 काम करने तो सारा काम मैं नहीं कर सकता, क्या करना पड़ेगा कि भाई ये एक काम आपको दे दो, एक काम आपको दे दो, एक काम आपको दे दो। ये विभाग किसके आधार पर होगा, उसकी क्षमताओं के आधार पर कि वह कार्य करने के योग्य है कि नहीं। अगर वह कार्य करने के योग्य नहीं है और आप उसको जिम्मेदारी दे दोगे, काम कैसे करेगा बताइए। तो हमको सबसे पहले कार्य का लक्ष्य को विभाग करने के पश्चात ये देखना है कि इस व्यक्ति के अंदर क्या योग्यता है और कौन व्यक्ति इसको अच्छी तरह से इस कार्य को संपन्न कर सकता है और अच्छी तरह से इसको नियोजित कर सकता है। तो कहा गया कि उसके बाद में कार्य का विभाजन करना है और उसके बाद विभाजन करने मात्र से काम नहीं होगा। मैंने डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया, सबको बांट दिया कि तुम्हारा ये काम है, तुम अपना अपना काम करो। फिर क्या होगा, हो जाएगा काम। उसके पीछे सुपरवाइजर क्या करता है, वो पीछे लगा रहता है कि तुमको ये काम करना था, जितने को भी ड्यूटी दी गई उनके पीछे वो खड़ा होकर के काम करना, निरीक्षण करता है, देखता है और समय समय पर खाली देखने मात्र से नहीं, जो अच्छा काम कर रहा है उसको क्या करना पड़ता है, प्रोत्साहन देते हैं। भाई तो अच्छा काम, उसको प्रोत्साहन दिया है, जो नहीं कर रहा है उसको थोड़ा डांटना भी पड़ता है। तो हमको ये सारे के सारी चीजें जब हमने निर्णय कर लिया कि हमें यह कार्य करना है, तो फिर उसके साथ में इस प्रकार की विभाजन क्रिया के साथ में अच्छी तरह से उसको मेंटेन करना है, क्या आपको मैनेज करना है। और जब ये काम करोगे तो फिर 100% आप उसके अंदर सफल हो जाएंगे, जो कि अच्छी तरह से आपने नहीं बना दिया। आपने पूरा का पूरा लक्ष्य बनाया और लक्ष्य बनाने के अंदर उसके अंदर आप उस दिशा के अंदर आगे बढ़ने लगे, आपने अच्छी योजना बना ली और योजना बनाने के बाद कर रहे हो। तो आपको उन सूत्रों पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि यह कार्य हमको करना है, इसके लिए मुझे इन बातों का भी ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट आता है आत्मविकास, आत्मनिरीक्षण। अब किसी आदमी को कोई जिम्मेदारी दे दी गई और सुबह से लेकर शाम तक उसको कहा कि मेरे पीछे पड़ गया, काम करना ही कैसे काम कर लेगा। कहा गया है कि एक बार एक सुपरवाइजर अपने आदमी से काम कहा भी काम करना है तुमको, ये पूरा जंगल है, इस जंगल को काट। उसके अंदर दो आदमी को अपना अपना काम दे दिया कि तुमको इतना एरिया करना, तुमको इतना एरिया करना, तुमको इतना एरिया। सारे के सारे सुबह से लेकर के शाम
शाम तक लगे रहे, जितना ज्यादा हम काट सकते हैं काटने का प्रयास करें। सुबह से लेकर के शाम तक वर्कर काम करते हैं। किसी ने 20 पेड़ काटे, किसी ने 25 काटे, किसी ने 10 काटे, किसी ने 15 काटे, ऐसे। लेकिन एक जो 2 व्यक्तियों का ग्रुप था, वो 2 घंटा काम करता, फिर 1 घंटा आराम, फिर 2 घंटा काम करता, फिर 1 घंटा आराम। और उस व्यक्तियों के ग्रुप ने कितने 50 पेड़ काट दिए, सबसे ज्यादा। कहा कि यार तुम आराम भी करते रहे, फिर भी ज्यादा काटते थे, हम दिन भर करते रहे फिर भी हम नहीं काट सके, कारण क्या? तो उसने क्या कहा कि हम जब आराम करते थे उस समय जो हमारे पास में आरी थी, उसकी आरी की धार तेज करते थे आधी घंटा। अब आपने 2 घंटे से क्या किया, आरी से काम लिया, उसकी धार तो कमजोर हुई। फिर हमने क्या किया, वापस उसको तेज किया ताकि वापस तेजी से काम हो सके, और हमारी एनर्जी मिली हमको। हम आधे घंटा विश्राम करके हम भी तैयार हो गए, एनर्जी भी हमको मिल गई और आरी की धार। अर्थात आरी के ऊपर खाली फोकस करने से हमने आरी की धार को दी। उन लोगों ने ज्यादा क्यों करना, इसलिए करना क्योंकि उन्होंने सिर्फ आरी को नहीं दिया। घर पे चक्कू है, चक्कू से आप रोज काम देते हो, फिर समय समय पर उसको दांत तो करवानी पड़ती, दांत नहीं करवाओगे तो कितना काम है? चक्कू क्या करता है, नहीं काम कर सकता। तो कहा गया कि समय समय पर उसकी धार तेज करनी पड़ती है। वैसे ही सेल्फ एनालिसिस, खुद के अंदर खुद की योग्यताओं को अर्जित करना पड़ता है, खुद की क्षमताओं को विकसित करना पड़ता है। हमारे अंदर ये क्षमता है, हमारे अंदर जो योग्यताएं हैं, उस योग्यताओं को, उस कला को हम कैसे विकसित कर सकते हैं, कैसे डेवलप कर, खुद की योग्यता को हम खुद पहचान सकते हैं। हमारा पड़ोसी हमको आकर के पहचानेंगे नहीं पहचाने, घर वाले हमको पहचानेंगे नहीं पहचाने, लेकिन हमारे अंदर की शक्ति, हमारे अंदर जो योग्यता है, हमारी योग्यताओं को हम खुद जरूर पहचान सकते हैं। हमको पता है कि यह हमारे अंदर कैपेसिटी है, हमारे अंदर ये क्षमता है, और इस क्षमता का हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, ये हमको खुद सोचना। आप 100% कुछ करने से करो, तो समय समय पर आपको आत्मनिरीक्षण भी करना पड़ेगा। आप विकास यदि करोगे तो फिर धीरे 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 उस क्षेत्र के अंदर। अब ये सारी चीजें यहाँ पर आप आए उस शिविर के अंदर, अब शिविर के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ आपने जाना, या बहुत सारे आपने प्रयोग किए। अब यहाँ से आप जाओ फिर बंद करो, टाइम नहीं मिलता घर के अंदर रहते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के दिल में लगन है कि मेरे को कुछ समय अपने लिए देना है, 100% कैसे भी होगा। अब कई व्यक्तियों के होते हैं कि भाई आदत होती है कि भाई भजन करना है, जाप करना है, मंत्र जाप करना है, जो भी कुछ करना है। कई व्यक्तियों की आदत है वो किए बिना शांति नहीं मिलती, पानी नहीं पीते, करना है। हो सकता है कि कई बार जल्दीबाजी के अंदर होते हैं तो फास्ट हो जाते हैं, लेकिन एक रूटीन होती है कि मेरे पे काम करना है, और वह रूटीन यदि हम बना लेते हैं 100% वो काम हो जाएगा। तो कहा गया कि यह रूटीन कैसे बने, क्योंकि हम यहाँ से जाएंगे तो उसके लिए कुछ प्रयोग करना पड़ेगा। प्रयोग के लिए सबसे कहा गया है कि जब तक हम अपने आप से नहीं जुड़ेंगे, अपने आप को सजेशन नहीं देंगे, तब तक काम नहीं बन सकता। अपने आप को सुझाव देना, कहा ना, और चेतन मन में लोग होता है। चेतन मन फिर माध्यम क्या बनता है, और चेतन मन फिर गहराई के नीचे। लेकिन उसको बार बार सुझाव दे करके आप क्या करना है इसके लिए, सबसे अच्छा करना। सबसे पहले सुबह उठते क्या करना, बैठ गया, चाय बनाने के लिए भी जाना पड़ेगा। सबसे पहले उठते ही इस तरह पैर धरती पर रखने से पहले सबसे पहले तो अपने इष्ट को याद करो। धरती पर पैर रखने से पहले अपने इष्ट को याद करो, धन्यवाद कि तुमने मुझे आज का दिन देखने का मौका दिया है। तो रात को सोए रह जाते हैं। यह तो प्रकृति का बहुत बड़ा तोहफा कि हम जिंदा उठ गए। तो प्रकृति का तोहफा मिल गया हमको कि वापस रात को सोए वापस खड़े हो गए। तो प्रकृति का तोहफा ही नहीं मिलता।
संभाल करके रखेंगे, किस प्रकार से मेंटेन करेंगे, अच्छी तरह से बहुत कीमती है। इतना सुंदर हमको जीवन मिला है, आज का दिन देखने को मिला, आज के हम लोग उठे सबसे पहले सांस ली है, ये तो गिफ्ट है हमारे लिए, बहुत बड़ी गिफ्ट। फिर इस गिफ्ट का क्या करना, बेकार करना, इस गिफ्ट का उपयोग कैसे करना, इसके लिए पहले धन्यवाद दिया आपने, धन्यवाद देने के पश्चात कुछ नहीं करना। आप आज के दिन को देख करके आज के दिन के अंदर मेरे को क्या काम है, अपने दिमाग के अंदर एक छोटी सी एक तालिका बनाना, लिखने की जरूरत है कि आज दिन भर के अंदर मेरे ये काम है। रूटीन के काम तो ही है, रूटीन तो अपन करना है, जो ये काम हो तो ही। इसके अलावा आज मेरे सामने ये प्रोजेक्ट है, ये प्लान है, ये काम मेरे को आज करना है। अब ये प्लान जैसे हमारे दिमाग में आ गया, क्योंकि हमारे सामने 10 काम की लिस्ट आ गई है, तो बाहर भी जाना पड़ सकता है, या तो बाहर करना है, ये काम करना, वो काम करना, ये जो भी हमारे एक्सपेक्टेड, जो भी हमारी लिस्ट के अंदर आ जाए, वो लिस्ट हमारे दिमाग में आ गई। तो फिर क्या होगा, कई बार हम होता है ना, कई बार भूल जाते हैं, ये भूल गए, ये काम में चलने के बाद भूल गए, ये भूल गया, वो भूल गया। ऐसी स्थिति क्रिएट क्यों होती है कि हमारी एकाग्रता नहीं होती, भूल जाते बहुत सारी चीजें। अब वो भूलने की चीज को हम कैसे दूर करें, लिख के तत्काल जैसे याद है उसको नोट करो, और समय पर कई बार ऐसी स्थिति होती है, और प्राय काफी लोगों के साथ, मेरे साथ ही होती है, भूल जाता हूँ। कोई भी हाथों कोई चीज आती है, नोट आजकल तो कोई चीज होती है ना, पहले तो कोई समय था कि पेन हुआ कि नहीं है, पहले तो पेन देखना पड़ता था, आज पेन तो ही नहीं, क्या करें, तो मोबाइल मोबाइल में नोट कर लेता हूँ, अचानक याद आ गया, अभी भूल जाऊँ, मोबाइल में बाद में जाइए अपने ग्रुप में, अपने नाम का ग्रुप बना उसे शेयर कर देता हूँ, ताकि बाद में वापस आके देख कर दिया पेन कलम हो। ये क्या चीज है कि जैसे यह चीज स्थिति कब होती है, जब हमारी उसके अंदर एकाग्रता नहीं होती। तो हमने जैसे लिस्ट बनाई, लिस्ट बनाते ही हमारे दिमाग में क्या आएगा, यह कार्य बहुत जरूरी कार्य है, इस कार्य को सबसे पहले आपको करना है। उसके बाद में सेकंड लिस्ट हमारे सामने आती है कि ये आवश्यक है, वो अति आवश्यक है, ये आवश्यक कार्य है, बाकी विचार में थोड़ा सोच करके बाद में केवल इसको कर सकते हैं। इसको अगर एक बार नेक्स्ट फाइल के निकाल देंगे तो भी चलेगी, लेकिन इन 2 कार्यों को हमको करना है। तो वो फाइल बनने के पश्चात जैसे ही हमारे सामने वो कार्य की लिस्ट आई, हमने उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसका डिसीजन कर दिया कि हम लोग इसके अंदर, इस लिस्ट के अंदर ये है, इस लिस्ट के अंदर ये। अब उसके बाद में आज 10 बजे तक मेरे को ये काम करना है, 12 बजे तक मेरे को ये काम करना है, 3 बजे तक मेरे को ये काम करना है। ये सारी की सारी चीजें हमारे उसी टाइम हमारे कितने समय में, कितना समय लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब सोकर के उठते हैं ना तो एकदम रिलैक्स होते हैं, माइंड नहीं बनता है, उस समय कोई लड़ाई झगड़ा करा कुछ नहीं होता, उठते कुछ नहीं होता, उसके बाद चालू होते सारे काम, तो बाद में प्रोसेस बाद में चालू होते हैं, उठते कुछ नहीं होता, उस समय तो हम खुद ही रहते हैं। उठते सबसे पहले सारी लिस्ट बन गई, अपने दिमाग में सारा प्रोसेस बन गया, उसके बाद में उस कार्य की योजना बनाने के पश्चात कार्य को क्रियान्वित की दिशा में आगे ये कार्य को करना है। उस कार्य करने की दिशा में आगे बढ़ते रहो। जैसे जैसे याद आता था कि अपने 10 बजे ये काम करना था, मेरे को 3 बजे ये काम करना था, 4 बजे ये काम करना था, आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा। मैंने 4 बजे ये काम करना था, यही नहीं, मैंने अपने दिमाग के अंदर वो चीज घूमने लगती है, क्योंकि उस चीज को आपने अंदर उतार लिया। अब सुबह से लेकर के शाम तक आपने पूरा का पूरा जो मैंने किया था, जो नियम बनाए थे, टाइम टेबल बनाया था, उसके अनुसार आपने सारे कार्य कर लिए। अब रात को सोते समय क्या करेंगे, वापस उसकी देखो, सोने से पहले एक बार देखो कि जो जो मैंने लिया था, जो जो मैंने जिम्मेदारियां ली थी, जो जो मेरे दायित्व थे, जो मेरे कर्तव्य थे, जो मैंने डिसीजन लिया था, जो मैंने कार्य बनाए थे, तालिका बनाई थी, वो सारे कार्य मैंने कर लिए। अब आपके दिमाग में आएगा कि यार ये काम तो छूट गया, ये तो जरूरी काम था, लेकिन छूट गया, क्या करना। सुबह उठते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, आपके दिमाग में सबसे पहले वही काम, आपको अपने आप याद भी वही आएगा, क्योंकि आप सोते समय आपने दिमाग के अंदर क्या डाला कि यार ये कार्य के अंदर ये काम तो आज छूट गया था, तो कल तो कोई हालत नहीं करना है। अपने आप उठते ही सबसे पहले दिमाग के अंदर वो बात अपने आप आपको याद
सबसे पहले तालिका के अंदर लिस्ट के अंदर क्या नाम आ जाएगा, उसका नाम, फिर आपको डिसीजन लेना है। तो यह रूटीन का, यह हमारे जीवन के अंदर रूटीन बना ले तो फिर क्या होगा, हमारा सारा का सारा जो कहते हैं अस्त व्यस्त सब खत्म हो जाएगा, अस्त व्यस्त खत्म हो जाएगा। फिर हमारा जीवन पूरा व्यस्त रहेगा। और खाली बैठे रहते तो क्या होता है, खाली दिमाग आदमी दिमाग घूमता रहेगा, ये करना वो करना। आजकल वैसे खाली बैठने का मौका ही नहीं मिलता, खाली बैठने का मौका कहाँ है। वो तो गली में कि वो 1.5 GB 2 GB इतना ही देता है, अगर वो पूरा ही करते तो बेचा वही नहीं छूटे देता है ना। खाली बैठने का मौका नहीं। पहले कोई गपशप कर लेते थे, अब गपशप की बात ही खत्म। कम से कम गपशप करते थे, उसके अंदर भी ये फायदा होता था, कम से मेल मिलाप हो जाता था, 4 आदमी मिल तो जाते थे, 4 आदमी आपस में बैठते थे, कोई चेहरा को देख लेते थे। अब घर के अंदर रहते हैं ना, घर के अंदर रहते 4 मेंबर भी है ना, चारों अपने अपने मोबाइल पे। अच्छा, चारों मोबाइल पे बैठे थे तो कोई बात नहीं, मोबाइल में बैठे तो भी कोई बात नहीं। अगर मेरे को ये बात इनको कहनी है, सामने बैठा हूँ, मैसेज बैठा सामने ही हूँ, लेकिन मैसेज छोड़ के बताऊंगा, सामने नहीं बोलूंगा आप ये काम। ऐसा होता मतलब आप तो पड़ोस में बैठे होगा, आपको करेंगे ये चीज है, बोलने का मौका नहीं मिलता, अपना पन ही नहीं जुड़ता उससे, फिर क्या होगा। ये चीज तो हमको सोचते हैं, देखो फिर आजकल देखो टेंशन क्यों बढ़ रही, दूरियां क्यों बढ़ रही। आदमी कहता है ना कि अकेला रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अकेला रहना आजकल रहता तो आदमी अकेला है, लेकिन फिर भी अकेला नहीं, टेंशन बढ़ रही है। अकेलेपन का महत्व क्या है, अकेला का मतलब क्या है, कल ये समझे अकेला बैठना मतलब तो नहीं करेंगे जाके कोठरी में बैठ के अकेले बैठ रहे किसी से बातचीत नहीं करनी, ये अकेलापन थोड़ी ना हो गया। छोटा सा मैं प्रसंग बता दूं, खत्म हो रहा है। अब वो एक बार बौद्ध के शिष्य थे और वो चतुर्मास करने के लिए गए थे, बहुत सारे शिष्य गए थे साथ में। अब वहां पर जाते ही कहा कि जाते नियम बना दिया कि देखो 4 महीने चतुर्मास में हमको लड़ाई नहीं करनी है, आपस में बातचीत करो, लड़ाई नहीं करनी है। फिर किसी ने कहा बातचीत करेंगे तो बोलचाल करोगे, में हो जाएगी, क्या करना है, भाई नियम बना 4 महीने कोई किसी से बात नहीं, मौन सब अपना अपना काम करो, जिसको अपनी ड्यूटी दी है अपना काम करो, ठीक है भाई। 4 महीने पूरे हो गए, चतुर्मास पूरा हो गया, चले गए, वो उनके पास गए और कहा कि चतुर्मास में कोई किसी के साथ बात नहीं करो। बहुत अच्छी बात है, कितना अच्छा चतुर्मास कि हमने जाते ही नियम बना दिया, कोई किसी से बात ही नहीं करेगी, 4 महीने एक दूसरे से बात ही नहीं, बात हुआ तो वही नहीं। फिर खुद ने कहा कि ये क्या साधना है, ये कोई साधना थोड़ी होती। साधना वो होती कि जब हमारे सामने परिस्थिति भी आए तो कि हम अपने ऊपर कंट्रोल करें। अब तुमने तो वो चीज खत्म कर दी कि करना ही नहीं हमको, दूरियां बढ़ा ली आपको, दूरियां नहीं बढ़नी चाहिए, हमारा प्रेम बढ़ना चाहिए, हमारा स्नेह बढ़ना चाहिए। ये क्या है, समय का प्रबंधन क्या सिखाता है, यह टाइम मैनेजमेंट हमको क्या सिखाता है कि हम अपने जीवन के अंदर किस प्रकार से जिंदगी। देखो सफल जीवन किसको कहते हैं, जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर पारिवारिकता भी होगी, धार्मिकता भी होगी, सामाजिकता भी होगी, आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न होगा, आत्मदृष्टि से भी संपन्न होगा, हर दृष्टियों से जिसके जीवन के अंदर संतुलन है वो व्यक्ति एकदम सफल जिंदगी जीता। अन्यथा जिंदगी पूरी वो भी टेंशन में कोई ना कोई समस्या से ग्रस्त रहता है। तो यहाँ पर आप लोग भी आए हैं, अपना लोगों ने समय दिया है, तो विशेष रूप से मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने समय का नियोजन करें, समय का प्रबंधन करें, किस प्रकार से आप अपने समय का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये जीवन बहुत छोटा सा है। इस जीवन को किस प्रकार से आप संतुलित बना करके जी सकते हैं, इसके ऊपर आप फोकस करें तो सारी दिनचर्याएं हमारा जीवन बहुत प्रसन्नता के साथ में हमारा पूरा